जीविका का फॉर्म फिलअप करते समय फोटो सिग्नेचर बाकी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में समस्या आ रहा है, तो इस वीडियो में लाइव हम करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो फोटो सिग्नेचर बाकी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ध्यान रहे, जिस तरह से बताएंगे सेम टू सेम आपको उसी तरह से करना है, तभी जो यहाँ पे अपलोड होगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिखेगा जिसमें आपको अपलोड करना होगा। जो कि यहाँ पर देखिए हम जो है यहाँ पर इस तरह से सभी डॉक्यूमेंट को तैयार कर चुके हैं, जिसमें इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले करें फोटो अपलोड करने के लिए। तो फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से गाइडलाइन ओपन होगा, जिसमें कि आपका जो फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए, यानी कि व्हाइट होना चाहिए बैकग्राउंड, और यहाँ पे 50 से 80 KB के बीच होना चाहिए। जीपीजी फॉर्मेट में 200 DPI का होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में बताया गया है। तो इनको किस तरह से रिसाइज करना है फोटो को, उसके लिए सबसे पहले आप इस टूल पे आएंगे और आ जाना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 35 mm टू 45 mm इस तरह से लिखा रहेगा, पर क्लिक करेंगे और ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड वाला होगा उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है 70 KB लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरह से रिसाइज हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। फोटो को अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल पे सिलेक्ट करेंगे। अभी जो हम फोटो को रिसाइज किए इसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह से अपलोडिंग प्रक्रिया होगा और इस तरह से आपके सामने फोटो जो है अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फोटो जो है अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन में कहा है 50 से 80 KB के बीच JPG फॉर्मेट में होना चाहिए सिग्नेचर। तो चलिए सिग्नेचर को भी अपलोड करके दिखाते हैं। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इमेज फॉर्मेट कन्वर्टर करके लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरह से खुल जाएगा। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका सिग्नेचर होगा कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे JPG फॉर्मेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है 78 KB लिख देना है। उसके बाद कन्वर्ट इमेज पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सिग्नेचर जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी जब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर को रिसाइज किए इसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और आपके सामने यहाँ पे देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। व्यू पर क्लिक करके आप सिग्नेचर को देख भी सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे फोटो को भी व्यू पर क्लिक करके फोटो को भी देख सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट है जो कि PDF में अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पे जो है 300 KB में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आपको इसी टूल पे आना है। सबसे पहले इमेज टू PDF पर क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी 10th का आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट PDF पर क्लिक करेंगे। इस तरह से PDF कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, जो कन्वर्ट PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर से इस टूल पे आएंगे और यहाँ पे देखिए रिसाइज PDF लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे। अभी जो कन्वर्ट किए हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, PDF को रिसाइज करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी जो है यहाँ पे इसको 300 से कम रखना है, तो यहाँ पे देखिए हम बना देते हैं KB को इस तरह से। यहाँ पे देखिए 244 KB है, यानी कि यहाँ पे देखिए 292 KB है। अब इसको हम यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब 10th का सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्लिक करेंगे। अभी जो यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट के PDF को रिसाइज किए हैं इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली इस तरह से आ जाएगा। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक व्यू बटन पर क्लिक करके इस सर्टिफिकेट को आप चेक कर पाएंगे कि आपका सर्टिफिकेट दिखा रहा है या नहीं। इस तरह से आपके सामने जो है सर्टिफिकेट दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट को अपलोड करना है। उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे इसी टूल पे आना है और PDF इमेज टू PDF पर क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 10th का मार्कशीट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट PDF पर क्लिक करेंगे। PDF को डाउनलोड करेंगे कन्वर्ट वाले। ठीक है, अब इस PDF को रिसाइज करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे रिसाइज PDF पे क्लिक करेंगे। PDF पर क्लिक करेंगे। अभी जो यहाँ पे PDF में कन्वर्ट किया उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और PDF का साइज जो है यहाँ पे 300 से कम रखना है। यहाँ पे देखिए 293 KB है, इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 10th का मार्कशीट को अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल पर क्लिक करेंगे। अभी जो 10th का मार्कशीट को PDF में रिसाइज किए हैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुका है 10th का मार्कशीट। अब आपको यहाँ पे जो अपलोड हुआ है उसको देखने के लिए व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से 10th का मार्कशीट आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है। उसके बाद इमेज टू PDF पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 12th का सर्टिफिकेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट PDF पर क्लिक कर देना है। कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब PDF को रिसाइज करने के लिए रिसाइज PDF पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे। अभी जो PDF में कन्वर्ट किए उसको सिलेक्ट करेंगे, इसको
इसको 300 KB से कम का बनाना है। यहाँ पे देखिए 243 बनाया है, यहाँ पे देखिए 267 KB बनाया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब 12th के सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो 12th का सर्टिफिकेट को PDF वाला रिसाइज किया उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, इसको यहाँ पे इस तरह से अपलोड हो रहा है, लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और 12th के सर्टिफिकेट को देखने के लिए यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से 12th का सर्टिफिकेट आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है और इमेज टू PDF पर क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जो भी 12th का मार्कशीट होगा उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट PDF पर क्लिक करेंगे, PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब इस PDF को रिसाइज करने के लिए PDF रिसाइज पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे। अभी जो PDF में कन्वर्ट किया उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। अब इसको 300 KB से कम का बनाना है। यहाँ पे देखिए 296 KB बना दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो PDF को रिसाइज किया ये वाला PDF है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरह से अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 12th का मार्कशीट को देखने के लिए व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने 12th का मार्कशीट दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो है आपको डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर जो है फिर से इसी टूल पे आना है। उसके बाद इमेज टू PDF पर क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट PDF पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब इस PDF को रिसाइज करने के लिए रिसाइज PDF पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे। अभी जो PDF यहाँ पे देखिए कन्वर्ट किया उसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है 300 KB से कम का बनाना है। तो देखिए 192 KB बना कर दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आएगा, फाइल बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी जो PDF को रिसाइज किया इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने फाइल जो है अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा और क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, क्लोज होगा। व्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपके सामने दिखाएगा इस तरह से यहाँ पे रेसिडेंटल सर्टिफिकेट दिख गया। अब आपको यहाँ पे लिखा है पोस्ट सफिशिएंस क्वालिफिकेशन यानी कि जो भी आप पोस्ट अभी सेलेक्ट करके फॉर्म भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेजुएशन का आपको अपलोड करना है। तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले फिर से आपको इसी टूल पे आना है। इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कन्वर्ट PDF पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे PDF डाउनलोड कर लेना है। इस PDF को आपको रिसाइज करना है। रिसाइज करने के लिए रिसाइज PDF पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे। अभी जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट को PDF में कन्वर्ट किया उसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आएगा। आपको यहाँ पे जो 300 KB से कम का बनाना है उसके लिए इस तरह से यहाँ पे करेंगे कंप्रेस। तो ये पहले से ही 282 KB का है इसलिए ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। अगर आपके केस में इससे ज्यादा KB का होगा तो यहाँ पे कंप्रेस 100% होगा। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले मार्कशीट अपलोड करके दिखा देते हैं। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट हमारे पास है नहीं, तो दोनों में हम मार्कशीट ही अपलोड करेंगे ग्रेजुएशन का। उसके लिए क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी जो मार्कशीट को कन्वर्ट किए PDF में उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया है। उसी तरह से व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मार्कशीट दिखा देगा। इस तरह से मार्कशीट दिखा देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है दोनों में यहाँ पे सर्टिफिकेट एक उसका फिर से यही मार्कशीट को अपलोड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट है नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सेम टू सेम दोनों में मार्कशीट ही अपलोड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो दोनों में वही मार्कशीट ही दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए फिर से आपको इसी टूल पे आना है। इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कन्वर्ट PDF पर क्लिक कर देंगे। PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब उस PDF को रिसाइज करने के लिए रिसाइज PDF पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे। अभी जो PDF का कन्वर्ट किया उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से आएगा। इसको यहाँ पे जो है कंप्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 100 KB बना के दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट को PDF को रिसाइज किए इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा और यहाँ पे अपलोड भी हो जाएगा। अब आपको पैन कार्ड को अपलोड करना है। पैन कार्ड को अपलोड करने के लिए फिर से इसी टूल पे आना है। इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड होगा उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद
कन्वर्ट पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे। पीडीएफ में पैन कार्ड कन्वर्ट हो जाएगा, डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उस पैन कार्ड के जो पीडीएफ साइज है उसको रिसाइज करने के लिए रिसाइज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी जो पीडीएफ में कन्वर्ट किए उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 300 केबी से कम का बनाना है, यहाँ पे देखिए 67 केबी बना दिया है, 104 केबी बना दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब पैन कार्ड को अपलोड करने के लिए क्लिक करें टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो यहाँ पे पैन कार्ड को पीडीएफ वाला रिसाइज किया उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से आपके सामने पैन कार्ड भी अपलोड हो जाएगा। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका पैन कार्ड भी इस तरह से पैन कार्ड भी आपका दिख जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करके बाकी टिक करके आप आगे की प्रोसेस को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपके सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके लाइव प्रैक्टिकली दिखाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे इस टूल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट को, धन्यवाद।